सीरियल कलंदर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे दुर्योधन अपने अल्लाह से दुआ कर रही है। तबरेज़ दुर्योधन के पास आता है और दुर्योधन से कहता है तुम मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ रही है कि सारी गलती मेरी है। दुर्योधन को उठाकर उसे ले जाता है और कहता है आज से तुम गेस्ट रूम में रहोगी। दुर्योधन जब नहीं जाती तो तबरेज़ दुर्योधन का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। जाते हुए अम्मा तबरेज़ को देख लेती है और तबरेज़ से कहती है तुम इसका हाथ पकड़कर इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम जानते हो ना अगर सुंबुल ने तुम दोनों को देख लिया तो वो तुम्हें आग लगा देगी। अम्मा की बातें सुनकर तबरेज़ अम्मा से कहता है सुंबुल हमें नहीं देखेगी क्योंकि सुंबुल का एक्सीडेंट हो गया है। तबरेज़ की बात सुनकर अम्मा एकदम से शॉक्ड हो जाती है। तबरेज़ दुर्योधन को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर देता है और दुर्योधन से कहता है बस तुम यहाँ बैठकर सुंबुल के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। ये कहकर तबरेज़ सुंबुल के पास हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन डॉक्टर तबरेज़ को सुंबुल से मिलने की इजाजत नहीं देते। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर्स तबरेज़ के हाथ में बच्चा लाकर थमाते हैं और तबरेज़ से कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक पैदा हो गया है, लेकिन बच्चे की मां को अभी होश नहीं आया है। अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, आप सब उनके लिए दुआ करें। तबरेज़ डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि मैं एक मरतबा सुंबुल से मिल सकता हूँ, क्या मुझे एक मरतबा आप इजाज़त दे सकती हैं मैं सुंबुल से मिल लूँ? लेकिन डॉक्टर तबरेज़ को इजाज़त नहीं देती। तबरेज़ से कहती है आप उनके लिए दुआ करें, अगले 24 घंटे के बाद अगर उनकी हालत बेहतर होती है तो फिर आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर्स की बात सुनकर सुंबुल के अब्बा बहुत ज़्यादा रोते हैं। तबरेज़ सुंबुल के अब्बा को हौसला देता है और सुंबुल के अब्बा से कहता है सुंबुल को कुछ नहीं होगा, सुंबुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुंबुल के अब्बा तबरेज़ से कहते हैं बस तुम उस लड़की से कहो कि सुंबुल के लिए दुआ करे। तबरेज़ मैं जानता हूँ अगर वो लड़की मेरी बेटी के लिए दुआ करेगी ना तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तबरेज़ रोता हुआ फौरी तौर पर दुर्योधन के पास घर चला जाता है। दुर्योधन तबरेज़ को देखकर एकदम से खड़ी होकर पूछती है कि सब ठीक तो है, सुंबुल की तबीयत अब कैसी है? तबरेज़ रोते हुए दुर्योधन से कहता है कुछ भी ठीक नहीं है, सुंबुल की जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तबरेज़ को रोता देखकर दुर्योधन भी रोने लग जाती है, उससे तबरेज़ का रोना बर्दाश्त नहीं होता। तबरेज़ दुर्योधन से कहता है तुम्हारी दुआ में बहुत ज्यादा असर है, अगर तुम अल्लाह ताला से दुआ करोगी ना तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ जरूर पूरी करेंगे। तुम दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह सुंबुल को सेहत दे दे। दुर्योधन तबरेज़ से कहती है अल्लाह बेहतर करेगा, तुम परेशान नहीं हो, तुम हॉस्पिटल चले जाओ, इस वक्त सुंबुल को तुम्हारी जरूरत है। तबरेज़ हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर सुंबुल के अब्बा और तबरेज़ को सुंबुल से मिलने की इजाजत दे देते हैं। सुंबुल के अब्बा कमरे में जाते ही सबसे पहले सुंबुल को देखते हैं। सुंबुल बेहोश पड़ी है। तबरेज़ अपनी बेटी को उठाता है और अपनी बेटी से कहता है मेरी बच्ची सुंबुल आंखें खोलो, हमारी बेटी देखो कितनी प्यारी है। सुंबुल के अब्बा रोते हुए कहते हैं तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है, मेरी बेटी आंखें खोलो, अपनी बच्ची को देखो कितना बेताबी से वो इंतजार कर रही है अपनी माँ का। दोनों रोते हैं तो डॉक्टर्स दोनों को कमरे से बाहर निकाल देते हैं कि मरीज की हालत ठीक नहीं है। तबरेज़ के अब्बा किसी काम से हॉस्पिटल जाते हैं तो तबरेज़ को देखकर परेशान हो जाते हैं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तबरेज़ अपने अब्बा के गले लगकर खूब रोता है। तबरेज़ के अब्बा तबरेज़ से कहते हैं ना पुत्र ना ऐसे नहीं रो, मुझे बताओ क्या हुआ है। तबरेज़ अपने अब्बा को एक्सीडेंट का पूरा वो वाकया सुनाता है। तबरेज़ के अब्बा तबरेज़ को हौसला देते हैं पुत्र तुम परेशान नहीं हो, सुंबुल ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ जूही शफक के घर जाती है और शफक से कहती है तुम्हारी तलाक की वजह पता क्या है? तुम मेरे हक को चैलेंज करने लग गई थी, तुम तो उस घर पर और मेरे भाइयों पर हक जिताने लग गई थी ना, इसलिए तुम्हें तुम्हारी औकात दिलाना जरूरी हो गई थी। अगर तुम मेरी अहमियत तस्लीम कर लेती ना और मुझसे पंगा ना लेती तो ये सब ना होता। शफक को जूही की बातें सुनकर इतना गुस्सा आता है वो जूही का हाथ पकड़कर घर से निकाल देती है। तबरेज़ के अम्मा अब्बा और उर्फी सुंबुल का पता करने उसके घर जाते हैं। तबरेज़ की अम्मा वहां दुर्योधन को देखकर एकदम से भड़क जाती है और दुर्योधन से कहती है बड़ी किरदार वाली बनती है ना, मैं बताऊं किरदार तेरा, आसिफ ने सारे दुख सुख फरोले हैं मेरे साथ, वहां तूने तनवीर को अपने पीछे पागल किया हुआ था, वो तुझसे शादी करना चाहता था, उसके बाद तुझे तबरेज़ नजर आ गया, फिर उसका पैसा नजर आया तो तेरी राल टपकने लगी, तबरेज़ से शादी की, तबरेज़ ने दूसरी शादी कर ली तो तू वापिस आई, तुझे ये मेरा पुत्र लल्लू नजर आया तो तूने सोचा इसे फंसा लेती हूँ। उर्फी माँ की ये बातें सुनकर एकदम से गुस्से में खड़ा हो जाता है, खुदा का वास्ता बंद कर दिया माँ, पूरे अदन बुत बने खड़े ये सब बातें सुनती रहती है। आने वाले एपिसोड में क्या सुंबुल मर जाएगी और सुंबुल की बेटी को दुर्योधन संभालेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।